હવે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા કાર્યશાળાના પ્રથમ સત્રની શરૂઆત કરીએ. अस्माकं भारतवर्षस्य इतिहासं गौरवपूर्णं वर्तते. इयं भारतीयभूमि विविधरत्नानां जननी अस्ति. अस्माकं देशः ज्ञानस्य केन्द्रम् अस्ति. अत इव भारतं विश्वगुरु इति कथ्यते. एवं च भारत शब्दस्य व्युत्पत्ति यथा भाज्ञाने इत्यस्मिन् अर्थे ज्ञाने रतः भारतः. आज के प्रथम सत्र के वक्ता है माननीय श्री यशवंत जी चौधरी. विषय भारत में स्व का साक्षात्कार और गौरवपूर्ण भारत. आप श्री व्यवसाय में सिविल इंजीनियर हो, गुजरात प्रांत कार्यवाह तथा राष्ट्रीय सेवक संघ की कार्यवाही का आप श्री वहन कर चुके हैं और वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा को संघ की दृष्टि से क्षेत्र का सहकार्यवाह का दायित्व भी आप श्री कर चुके हैं. आप श्री से निवेदन है कि आप भारत में स्व का साक्षात्कार और गौरवपूर्ण भारत के बारे में चर्चा करें. भारतीय ज्ञान परंपरा की एक दिन की इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री किशोर सिंह जी चावड़ा साहब, प्रोफेसर राकेश सिंह जी, कुल सचिव श्री रमेश दान जी, भारतीय शिक्षण मंडल के श्री दीप जी कोइराला, इस केंद्र के संयोजक बालाजी तथा सभागार में उपस्थित दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से विविध महाविद्यालयों से इस विषय को लेकर जो आगे काम करने वाले हैं ऐसे सभी प्राध्यापक बंधु भगिनी तथा यूनिवर्सिटी के अधिकारी, सेनेट सिंडिकेट मेंबर, सर्वे बंधु भगिनी. वैसे मैं सूरत में रहता हूँ और यहाँ के सारे कार्यकर्ता, शिक्षक, प्राध्यापक भी बहुत लोग परिचित हैं. इसलिए बीच बीच में कुछ नए नए विषय जब आते हैं तो चर्चा संवाद के लिए मिलते रहते हैं और इसलिए जो बातचीत उनसे होती है वैसे वो तो बातचीत ही होती है, कोई भाषण वगैरह नहीं रहता, लेकिन उनको लगता है कि ये विषय रखने के लिए ये अधिकृत है. वैसे में वैसे आप में से बहुत सारे लोग कई विषयों में गहरे अध्ययन किए हुए, पीएचडी किए हुए वैसे हैं. प्रोफेसर राकेश सिंह जी तो अपने आप में एक लाइब्रेरी है, एक यूनिवर्सिटी है, तो उनको तो सुनना है. लेकिन सबके आग्रह के कारण एक प्रारंभिक उद्बोधन मैं करूँ ऐसी उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बहुत विनम्रता से कुछ बातें आपके साथ साझा करने वाला हूँ. हम सब जानते हैं कि अभी जैसे यहाँ उद्घोषणा के समय भी ये बात आई कि भारत कभी ज्ञान का केंद्र रहा है. भारत विश्वगुरु था और दुनिया के सारे लोग भारत से ज्ञान प्राप्त करते थे. एक ये अवस्था थी और आज दूसरी भी एक अवस्था हम देख रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि रोजाना इतने लोग कनाडा, अमेरिका, गुजरात से जा रहे हैं, 2500 प्रतिदिन कनाडा की फ्लाइट में बैठ रहे हैं, वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाद में वहाँ सेटल होना है, फिर व्यवसाय करना है. तो ये भी एक दिन आज हम देख रहे हैं. तो वहाँ से लेकर यहाँ ऐसे कैसे हो गया, तो वो एक इतिहास का विषय है. आप अधिकांश लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत लंबा संघर्ष का इतिहास अपने देश का रहा और संघर्ष के काल में बहुत सारी व्यवस्थाएं अपनी यहाँ की टूटी. विचार श्रेष्ठ होते हुए भी कई प्रकार की क्षतियाँ
कई प्रकार के दोष इस समाज में निर्माण हुए और उसमें से निकलने के कई प्रयास भी हुए, संघर्ष भी हुए और आखिरी में जो संघर्ष हुआ या आक्रमण हुआ वो राजकीय आक्रमण तो था ही जिसने हमको परतंत्र बनाया, लेकिन वो केवल अपने पर शासन करने तक सीमित न रहते हुए अपने मन मस्तिष्क पर शासन करने का भी उन्होंने प्रयास किया। वो था ब्रिटिशरों का राज जो अपने पर लगभग 190 साल तक रहा। जैसे वीसी साहब ने बताया कि मैकलो की एक शिक्षा पद्धति या बहुत सारे विषय जो उनके कालखंड में उन्होंने शुरू किए, जिन्होंने न केवल हमको एक भौगोलिक रूप से या राजकीय रूप से या आर्थिक रूप से ही परतंत्र बनाया, लेकिन मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक रूप से भी हमको परतंत्र बनाया और उसमें से निकलने का एक प्रयास स्वतंत्रता के पूर्व भी हुआ। जिन महापुरुषों का आज हम उल्लेख करते हैं, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, हम जानते हैं कि वो स्वातंत्र पूर्व हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने एक पूरी ताकत के साथ भारत को अपने स्व के आधार पर खड़ा करने का प्रयास किया। उस प्रयास के परिणाम भी हुए। कई सारे लोग हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व उसमें से प्रेरणा लेते हुए इस राष्ट्र के आत्मा के अनुरूप सोचने के लिए तैयार हुए। उसमें कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे साहित्यकार, कई सारे कवि, कई अच्छे अच्छे समाज के लिए जीने वाले लोग, समाज सेवी उस परंपरा में से निर्माण भी हुए और उन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप आगे चलकर 47 में अपना देश राजकीय रूप से एक आजादी, स्वराज्य हमको प्राप्त हुआ। लेकिन स्वातंत्र के बाद फिर से कोई अलग राह पर हम चलने लगे और वो राह फिर से अपने स्व को भुलाने की रही, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो चित्र हमको स्वातंत्र के पूर्व एक 90 साल उसके पूर्व के हम देखें तो उसमें जो देखने को मिलता है, उसमें धीरे धीरे करके क्षरण होते होते आज ये स्थिति आ गई कि कई प्रकार के दोष हम समाज में देख रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि जिस विचार को लेकर के स्वातंत्र पूर्व इन सारे महापुरुषों ने इस देश की चेतना को जगाने का प्रयास किया, स्वातंत्र के बाद जाने अनजाने कुछ योजना के या बिना योजना के इस देश की शिक्षा पद्धति हो, इस देश के समाज जीवन को, इस देश की चेतना को जिस प्रकार से अवहेलना की गई, इसके परिणाम स्वरूप एक आत्मविस्मृत ऐसे नई पीढ़ी हम तैयार होती पा रहे हैं। कोई भी राष्ट्र तभी महान बनता है जब वहां का व्यक्ति महान बनता है, और व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसको एक स्वाभिमान हो। राष्ट्र भी तभी महान बनता है जब उसका राष्ट्र का अपना एक स्वाभिमान हो। लेकिन एक अपने राष्ट्र के बारे में स्वाभिमान का अभाव है, अपने बारे में भी कोई स्वाभिमान नहीं है, ऐसी एक पीढ़ी इस शिक्षा पद्धति से तैयार हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। अलग पद्धति से जो प्रयास हो रहे हैं इसके कारण समाज में बिल्कुल स्वाभिमान शून्यता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो शिक्षा के कारण नहीं, अन्य जो प्रयास बाकी लोगों के चल रहे हैं उसके कारण समाज में फिर से एक स्वाभिमान का भाव तो जग रहा है। लेकिन वो परिस्थितियों के कारण है या अन्य प्रयासों के कारण है। शिक्षा का उसमें योगदान जो चाहिए वो बहुत ही कम रहा है, और इसलिए ये नई जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा हुई तो उसमें ये बात आई कि शिक्षा के माध्यम से ये बातें आनी चाहिए, अपना राष्ट्र कौन है, हम कौन हैं, हमारी क्या भूमिका है, विश्व के संदर्भ में भारत की क्या भूमिका है। यह भाव के साथ यदि नई पीढ़ी को तैयार करना है तो उनको भारत से कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको भारत से जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत के इतिहास
उसको सही ढंग से नई पीढ़ी के सामने लेने का शिक्षा में भी प्रावधान हो, प्रयास हो, उस दृष्टि से ये नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय आया है। तो ऐसी कौन सी बात है जो अब तक छूटी थी और क्या बात है जो हम लाने जा रहे हैं? हम तो पढ़ा ही रहे थे, अच्छे जीवन मूल्य भी पढ़ाते थे, महात्मा गांधी का आदर्श सामने रखकर सत्य हिंसा चोरी न करवी वण जोईतु नव संगरवु, ऐसे हम बोलते आए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? यदि वो सारा अनुसरण करते तो ये स्थिति नहीं रहती। तो ऐसा न होने के कारण यह है कि जब तक व्यक्ति के सामने या समाज के सामने कोई महान लक्ष्य नहीं रहता, तब तक वो अपने जीवन को उस प्रकार से ढालता नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने मनुष्य को ऐसा लक्ष्य, महान लक्ष्य उसके सामने रखने में विफल रही, ऐसा हम कह सकते हैं। मनुष्य को लक्ष्य क्या दिया? उसका कैरियर कैसे अच्छा बने, आप क्या व्यक्तिगत जीवन में अचीव कर सकते हैं, उससे आगे अपनी शिक्षा व्यवस्था गई नहीं। तो व्यक्ति सोचता था कि मुझे अपना कैरियर ही बनाना है, तो कैसे भी पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रथम क्रमांक पास करना है, अधिकतम गुण लाना है, प्रथम रहना है। उसके लिए बाकी जो स्किल डेवलप करना है वो करूंगा, अच्छा वक्तृत्व भी सीखूंगा, लेकिन वैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही मैं आचरण करूंगा, उसकी गारंटी उसमें नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा पद्धति में चेक करने की व्यवस्था भी नहीं है और ना तो उसको जरूरत भी है। और इसके कारण बड़े बड़े पद पर जाकर के लोग भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जो हमको अचंभित करते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा की हम बात करते हैं, तो भारत में हमारे प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने इस देश के समाज को, व्यक्तियों को श्रेष्ठ बनाने की व्यवस्था रखी थी। व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा तो राष्ट्र अपने आप में श्रेष्ठ बनेगा। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने व्यक्ति के जीवन को एक दिशा दी और उन्होंने कहा कि उनके चिंतन से, उनके तपश्चर्या के आधार पर उन्होंने सारे सृष्टि के रहस्यों को प्राप्त किया, देखा, समझा और फिर जो बात ढूंढी वो ये थी कि अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जैसे नरसिंह मेहता कहते हैं, यानी सारे ब्रह्मांड में एकत्व है, जो समान तत्व है उसको उन्होंने ईश्वर कहा, भगवान कहा। उपनिषद के ऋषियों ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारा भगवान की सृष्टि है। आज भी विज्ञान उस स्तर पर पहुंच रहा है कि कोई एक तत्व है जिसके कारण ये सृष्टि का निर्माण भी होता है और उसका विलय भी होता है। हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें दिखती है आज, वो कल नहीं होगी, वो समाप्त होने वाली है। वो मनुष्य भी है, प्राणी सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है और बाहर भौगोलिक जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसमें कोई एक तत्व है जो सब में विद्यमान है, वहां तक वो पहुंचे और उसके कारण एकत्व की अनुभूति उन्होंने की। और फिर एकत्व की जो विस्तार हुआ वो केवल मनुष्यों तक न रहते हुए समग्र सृष्टि के साथ एकत्व की अनुभूति हुई। जड़, जमीन, जंगल, जानवर, ऐसे हम बोलते हैं। तो नदी है, पर्वत है, वृक्ष है, पशु है, पंखी है, उन सारों में यही तत्व है। इसके कारण उनके साथ जब एक जो मेरे में है वो सब वहां पर है, तो फिर उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा हो उसके बारे में भी विचार शुरू हुआ। और वैसा व्यवहार हो कि जो दुख मैं किसी को दूंगा तो वो मुझे स्वयं कोई दुख है, ऐसी अनुभूति उन्होंने ली। स्वामी विवेकानंद ने गुरु रहे रामकृष्ण परमहंस, हम जानते हैं, सब लोग उनका जीवन पढ़ेंगे तो उनके ये सारे अनुभूति का वो जीवंत उदाहरण थे। अभी 19वीं शताब्दी में वो रहे, तो जब ऐसे चर्चा हो रही थी तो ये मातृभूमि से या जमीन से भी मैं एकात्म हूं, ऐसा जब बोलते हैं तो उसका क्या प्रमाण है। तो उस समय ऐसे कहते हैं कि घास के मैदान में गाय वहां पर घास खा रही थी, उसकी खुर जो है, उसकी इंप्रेशन, छाप जमीन पर पड़ रही थी। बोले मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसे रामकृष्ण बोलते हैं। फिर उन्होंने अपना कुर्ता जरा उठा करके बताया तो उनकी पीठ ऊपर वैसे खुर के निशान पड़े हैं। यानी उस स्तर की एकात्मता का अनुभव वो स्वयं करते थे, इसलिए उसकी पीड़ा उनको हो रही थी।
तो व्यक्ति की चेतना का स्तर यदि वैसा जाता है तो वैसे ही एकात्मता की वो अनुभूति करता है। ऐसे जीने वाले महापुरुष अपने इस राष्ट्र में रहे और इसलिए इन सारे लोगों के साथ, सारी सृष्टि के साथ व्यवहार करते समय व्यवहार का एक संतुलन हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया और इसलिए व्यक्ति के जीवन को कुछ मर्यादाओं में भी बांधा। व्यक्ति को एक लक्ष्य दिया कि देखिए, इच्छाओं की कोई मर्यादा नहीं है। आप मन में सोचते जाएंगे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो इच्छाएं अनंत है। तो इच्छा या मन में जो इच्छाएं पैदा होती है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने काम कहा। व्यवहार चलाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए, कुछ संपत्ति व्यक्ति के पास, जिसको अर्थ कहा। तो ये अर्थ काम जो है उसके यदि अमर्यादित किए जाएंगे तो ये सृष्टि की जो एकात्मता है उसको भी हानि होगी और बाकी लोगों को कष्ट देना शुरू होगा। और इसलिए अर्थ काम की प्रवृत्ति तो करना है। व्यक्ति है, जीवन मिला है तो उसको कुछ चीजें चाहिए, तो अर्थ भी चाहिए, उसके मन में कुछ इच्छा है तो उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। ये अर्थ काम के बीच में, अर्थ काम को बीच में रखते हुए उन्होंने उसके पहले एक शब्द जोड़ दिया, धर्म। यानी ये आपको करना है, लेकिन कैसे? धर्मानुसार करना है। यानी आपके कर्तव्यों का पालन करना, यहाँ के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये करना है। यानी धन दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आप नैतिकता से भी धन प्राप्त कर सकते हैं, आप गलत रास्तों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है? धर्मानुसार अर्थ प्राप्ति करना है। आप इच्छाओं की पूर्ति जबरदस्ती से भी कर सकते हैं और धर्म के अनुसार मर्यादा में रह करके भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है? धर्मानुसार करते हैं और वैसा करेंगे तो आप सुखी होंगे। इतना ही नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि ये करने से धीरे धीरे आपको इन सारी इच्छाओं से भी मुक्ति पानी है और मुक्त होकर के और एक आनंद की प्राप्ति करनी है, जिसका उन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति। तो अर्थ काम को धर्म और मोक्ष के बीच में उन्होंने रखा। तो ऐसा एक श्रेष्ठ, जिसको हमारे यहां चार पुरुषार्थ कहा, ये चार पुरुषार्थ प्रकट करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति निर्माण की पद्धति अपने प्राचीन ऋषि मुनियों ने रखी थी। और इसलिए सारी शिक्षण व्यवस्था का मूल केंद्र यही था कि व्यक्ति श्रेष्ठ बने। और जैसे ये प्रयासों के कारण व्यक्ति श्रेष्ठ बने, तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों में उनकी जो भी कल्पनाशीलता थी, जो भी नई नई चीजें करने की क्षमता थी, क्रिएटिविटी जिसको आज की भाषा में बोलते हैं, सृजनशीलता थी, वो सारी चीजों के लिए पूर्ण अवकाश था। और इसके कारण सारे जीवन के क्षेत्रों में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हो कहो, समाज ने कहो, इन सारी बातों का योगदान दिया। आज दिन भर अलग अलग सत्रों में वो योगदान के बारे में भी हमारे सामने जानकारी आने वाली है। बहुत सारी जानकारी आजकल हमको मिल रही है, हमारे पास है भी। शून्य की शोध से लेकर के खगोल के सारे रहस्यों को पहले ही हमारे ऋषि मुनि उद्घाटित कर चुके हैं। विकसित हुई कि हमारा एक चिंतन था जिसको हम स्व कहते हैं। वो स्व को पहचानना, व्यक्ति भी जब अपने आप को, स्व को पहचानता है तो एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है। ऐसे राष्ट्र के नाते इस राष्ट्र के सभी बंधुओं ने अपने आप, अपने राष्ट्र का स्व क्या है उसको पहचानने की आवश्यकता है। वो पहचान कर खड़े होंगे तब जाकर के राष्ट्र महान बनता है। बहुत सारी बातें हैं। आजकल हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये प्रार्थना कैसी आ गई? हमारे देश के लोगों ने कभी ऐसे नहीं कहा भारतीय लोग ही सुखी बने, वही निरामय बने, ऐसे नहीं कहा। सर्वे, और सर्वे में क्या आ गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सर्वे मानवा भी नहीं कहूं, यानी जितने भी सृष्टि में हैं वो सुखी रहे। इसलिए सभी के सुख की कामना ये हमारी विशेषता है। तो उसी चिंतन से ये सारी प्रार्थना आई है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख न पहुंचे, ये सोचना हमारा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ये जो अध्यात्म की बात है, ईश्वर की बात है, या श्रेष्ठ तत्व की ओर जाने की बात है, उसके लिए अलग अलग
मार्ग हो सकते हैं। इसलिए वो मार्ग को लेकर कोई झगड़ा नहीं, किसी भी मार्ग से आप जाओ, पर्वत की चोटी पर पहुंच सकते हो। पर्वत की चोटी पर जाने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, आवश्यक नहीं कि यही मार्ग से जाओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, उसको विद्वान लोग अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं और वो स्वीकार्य है। और इसलिए कोई भी पूजा पद्धति में माने, ईश्वर में माने न माने, प्रकृति की पूजा करे, शिव की पूजा करे, राम की करे, कृष्ण की करे, कोई भी देवी देवता की पूजा करे, वो हमारे यहाँ मान्य है। एक ही परिवार में ऐसे अलग अलग पूजा करने वाले लोग हमको मिलते हैं। इसलिए कोई किसी ईश्वर की पूजा कर रहा है, इसके कारण कभी हमारे यहाँ झगड़ा नहीं रहा। और दुनिया के लोग अलग पूजा पद्धति के लेकर के जब दुनिया से त्रस्त होकर यहाँ आए, तो उनको न केवल यहाँ शरण दी, उनको अपनी पूजा पद्धति की भी स्वतंत्रता दी और यहाँ रह करके उन्होंने पूरा स्वाभिमान के साथ, अपनी परंपरा के साथ वो यहाँ इस देश में जिए। यहूदियों का ये अनुभव है। बाद में इजराइल बनने के वहाँ बाद गए तो उन्होंने ये अनुभव लिखे भी हैं, डॉक्यूमेंटेड है कि केवल अकेला भारत ऐसा देश था कि जहाँ हम गए तो हमें कोई एट्रोसिटी हमारे पर नहीं हुई, और उतना ही नहीं तो हम अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ उस देश में जी सके। पारसी लोग ईरान से जब प्रताड़ित हुए तो अपनी पवित्र अग्नि लेकर के भारत में आ गए, हम सब जानते हैं, दक्षिण गुजरात के लोग तो ज़्यादा जानते हैं। तो यहीं अपने उदवाड़ा में आकर आए, संजान बंदर पर उतरे, सूरत में आए, यहाँ के लोगों ने उनके साथ रहे और आज भी वो अपनी परंपरा के साथ यहाँ सम्मान के साथ जी रहे हैं। तो ये भारत रहा कि जिसने कभी पंथ के आधार पर किसी से भेद नहीं किया, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया हुआ विचार है। तो ये विचार हमारा स्व है, जो दुनिया को सह अस्तित्व, शांति, जो आज बड़े बड़े मूल्यों की बात होती है, वो उसके लिए प्रेरित कर सकता है। और इसलिए आगे कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं सृष्टि की निर्मित के समय बनी है, सृष्टि के साथ उसको हमें कितना उपयोग करना, तो उसमें उपनिषद का ऋषि कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृह्य कश्यस विद्यानम, यानी ये सारा ईश्वर निर्मित है, उसमें से तुमको जितना आवश्यक है उतना ही लो। तुम्हारी जीवन शैली ऐसी विकसित करो कि तुमको न्यूनतम आवश्यकताओं में अच्छे से जी सको, और किसी का दूसरे का तो बिल्कुल लेना नहीं है। ऐसे हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कहा, और इसके कारण बहुत सादगीपूर्ण जीवन इस देश में खड़ा हुआ। व्यक्तिगत जीवन में सादगी, राष्ट्र जीवन में वैभव, ये अपने यहाँ का मंत्र रहा। इसलिए ऐसे ज्ञान देने वाले ऋषि मुनि संत तो वैसे भी जंगलों में रहते थे, कम वस्त्र पहनते थे, कंदमूल खा करके जीते थे, उनको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक कहानी है कि एक राजा का राज्य चला गया, लूट गया, तो फिर निराश हताश होकर के एक ऋषि के पास जाता है। ऋषि ने कहा कि जाओ, आपको चाहिए वापस तो वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठो और प्रार्थना करो तो मिल जाएगा। तो वैसे ही किया राजा ने, कल्प वृक्ष के नीचे बैठा और उसने प्रार्थना की, उसको मिल गया वापस। फिर राजा ने पूछा ऋषि को कि अरे ये कल्प वृक्ष इतना जबरदस्त आपके पास है, मुझे अपना राज्य मिल गया, तो आप ऐसी अवस्था में क्यों रहते हैं? आप वहां बैठकर सारा वैभव मांग सकते थे ना। बोले मैं ये तपस्या कर रहा हूं इसलिए कल्प वृक्ष आपको ये फल दे रहा है, मैं यदि उसके नीचे बैठकर मारने लग जाऊं तो वो अपना काम करना बंद कर देगा। तो ये अपने ऋषि मुनियों की यहाँ परंपरा रही है, और उसके कारण यहाँ के सर्वसाधारण व्यक्ति का जीवन भी वैसे बना। बहुत बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, अपने देश के चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन, जब IAS ऑफिसर करके कहीं पोस्टेड थे दक्षिण भारत में, तो उनका एक प्रसंग छपा था। वो लिखते हैं कि मैं परिवार के साथ अपनी कार में ऐसे घूमने के लिए गया था, बीच में कोई ऐसे जंगल का क्षेत्र आता है, पेड़ थे, तो पेड़ पर कहीं रुके तो पेड़ पर लटकते हुए वो क्या बोलते हैं, सुगरी, हाँ सुगरी का घोंसला था। तो बच्चों को अच्छा लगा,
फिर वो कुएं में भी करती है। एक जगह खड़े थे, कुएं में देखा तो वहां भी अंदर वो घोंसले लटके हुए हैं अलग अलग जगह पर। तो बच्चों ने जिद की कि हमको वो चाहिए, जरा दीजिए। अब वो इतने दूर थे कि वो ऐसे हाथ से नहीं ले सकते, तो देखने लगे आजू बाजू में कि कोई है तो किसी को बोलेंगे कि वो लेकर आए। तो वहाँ कुछ उस क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने बुलाया, बोले तुम ये पेड़ पर चढ़ सकते हो? हाँ चढ़ सकता हूँ। तो बोले वो घोंसला है वो लाना है। बोले चढ़ तो सकता हूँ लेकिन मैं घोंसला नहीं लाऊंगा। अरे क्यों नहीं लाएंगे, मैं पैसे देता हूँ, आप कुछ भी दे मैं नहीं लाऊंगा। बहुत जिद करी उन्होंने, तो भी नहीं माना। फिर पूछा कि क्यों नहीं करे? अरे उसमें उसके बच्चे रहते हैं और वो कहीं बाहर गए होंगे, उसकी माँ बाहर गई होगी, जब वो आएगी वापस तो क्या सोचेगी, मेरा घर चला गया, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो ग्रामीण बच्चा वो जानता है कि वो उसका घर है, उसको मुझे नहीं तोड़ना है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसकी भी कुछ संवेदना है, उसके अंदर भी आत्मा है। तो बोले, टी.एन. शेषन बोलते हैं कि मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी कि मैं इतना पढ़ा लिखा और मेरे मन में ये विचार नहीं आया जो ये ग्रामीण बालक है, किसी की अपने आनंद के लिए मैं उसको तोड़ दूं। तो ये जो सर्वसाधारण व्यक्ति में प्रकृति की ओर देखने का दृष्टिकोण विकसित हुआ, ये मेरे हक का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये बाद में कुछ बातें और भी जुड़ी कि ये करने से पाप होता है और पाप करने से आगे जीवन में दुख आते हैं। कर्म का सिद्धांत भी उसी में से आया। तो ऐसी बहुत सारी बातें अपनी परंपरा में जुड़ती गई, जिसके कारण व्यक्तियों का एक श्रेष्ठ जीवन यहाँ विकसित हुआ। और श्रेष्ठ जीवन विकसित होने के कारण ही राष्ट्र श्रेष्ठ बना और उसके कारण ही भारत विश्व गुरु बना। जब व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की व्यवस्था सारी टूटने लगी और धीरे धीरे करके क्षरण करते करते जिस अवस्था में हम आए, इसके कारण आज का जो व्यवहार है वो देखने को मिल रहा है। वैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के निर्माण की वो परंपरा को पुनः स्थापित करना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा यानी केवल अपने अचीवमेंट्स नहीं साइंस में, मैथमेटिक्स में, लेकिन अपना एक तत्व ज्ञान है, अपना जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है, वो भी अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इतिहास भी सिखाना पड़ेगा, जो अपने अचीवमेंट है वो भी बताना पड़ेगा, जिसके कारण वो स्वाभिमान के साथ कह सके कि हमारे ऋषि मुनि केवल वो ऐसे जैसे प्रचारित किया गया कि घूमने वाले ये मदारियों का खेल देश है, पिछड़ा देश है, वो सारी मानसिकता में से बाहर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो वही सच्चा ज्ञान है उसके तरफ भी अपने बच्चों को लेकर जाने पड़ेगा। तभी जाकर के एक श्रेष्ठ मनुष्य भी बनेगा। और जैसा हम चाहते हैं, केवल 2047 डेवलप्ड कंट्री ऐसा बोलने से डेवलप होता नहीं। आज सो कॉल्ड डेवलप कंट्रियों की भी दशा क्या है, जब उनके सामान्य जीवन जब देखते हैं, समाज जीवन देखते हैं, तो बहुत ही विभत्स करुणामय दृश्य वहां दिखता है। वो कोई बहुत आनंददायक चित्र नहीं है। क्या हमको भारत वैसा बनाना है? नहीं, हमको भारत वैसा नहीं बनाना है। भारत कभी पहले था वैसा बनाना है तो उसके लिए हमको ज्ञान परंपरा के लिए और अध्ययन करना पड़ेगा और तपस्या भी करनी पड़ेगी। तब जाकर के अपने जीवन को वैसा खड़ा करना पड़ेगा कि उसको देखकर वैसा जीवन जीने के लिए ये आज की नई पीढ़ी तैयार हो। तब जाकर के ये ज्ञान परंपरा पढ़ाने का उद्देश्य सार्थक होगा। हम सब भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए, हमने अपने जीवन का एक व्यवसाय के नाते, प्रोफेशन के नाते, मिशन के नाते शिक्षा को अपनाया है। ऐसे समय में इस ज्ञान परंपरा से हम भी जुड़े, आप पहले से जुड़े हैं और अध्ययन करें, अपना जीवन भी वैसा गढ़े और नई पीढ़ी के सामने अपना आदर्श रखते हुए वैसे ही जीवन वाले विद्यार्थी, नई पीढ़ी तैयार हो। इसके लिए आज की कार्यशाला आपके इस प्रयास में सहायक हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए और मुझे बोलने के अवसर देने के लिए यूनिवर्सिटी आयोजक सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यशवंत जी। द्वितीय सत्र की तरफ जाते हुए